योग कोई साधारण अभ्यास नहीं था जिसे शिव सिखा रहे थे। वह जीवन की उस गहराई का उद्घाटन था जहाँ मनुष्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि अपनी परम संभावना तक पहुँचना सिखाता है। कांति सरोवर के शांत किनारे पर जहाँ हवा भी मानो ध्यान में डूबी हुई थी, शिव सप्तऋषियों को सृष्टि के रहस्य समझा रहे थे। वहाँ हर शब्द केवल ज्ञान नहीं था, वह स्वयं अस्तित्व की धड़कन था। उन्हीं ऋषियों में एक थे भृगु, प्रखर तपस्वी, पर उससे भी बढ़कर शिव के अनन्य भक्त। हर सुबह की तरह उस दिन भी भृगु अत्यंत भक्ति से भरे हुए वहां पहुंचे। उनका मन केवल एक ही भावना से भरा था, शिव की परिक्रमा करना। शिव के समीप पार्वती जी बैठी थी, शांत, स्थिर और तेजस्विनी। पर भृगु की दृष्टि में उस समय केवल शिव थे। वे दोनों के बीच से निकलते हुए केवल शिव की प्रक्रिया कर आए, जैसे उनके लिए संसार में शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। शिव के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन पार्वती के भीतर असंतोष की लहर उठी। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि कोई शिव को तो देखे पर शक्ति को अनदेखा कर दे। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, थोड़ा और पास आओ, देखो अब वह कैसे परिक्रमा करता है। पार्वती और निकट आ बैठी। अब दोनों के बीच कोई स्थान नहीं बचा था, लेकिन भृगु पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अपनी जिद्दी भक्ति में उन्होंने तुरंत चूहे का रूप धारण कर लिया और छोटी सी जगह बनाकर फिर केवल शिव की ही परिक्रमा कर डाली। पार्वती का क्रोध अब और प्रखर हो उठा। शिव ने फिर मुस्कुराकर पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया, मानो कह रहे हों अब। पर भृगु की भक्ति भी किसी सीमा को मानने वाली नहीं थी। इस बार वे एक छोटे से पक्षी के रूप लेकर उड़ते हुए केवल शिव के चारों ओर घूम आए। अब पार्वती का धैर्य टूट चुका था। उनके भीतर अग्नि भड़क उठी। तब शिव ने वह किया जो सृष्टि में सबसे गहरे सत्य का प्रतीक बन गया। उन्होंने पार्वती को अपने भीतर समाहित कर लिया। अब वे दो नहीं रहे, उनका आधा शरीर शिव का था और आधा पार्वती। वे अर्धनारेश्वर रूप बन गए, जहाँ पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, चेतना और सृजन एक हो जाते हैं। लेकिन भृगु अभी भी अपनी भक्ति की धुन में थे। उन्होंने स्वयं को मधुमक्खी का रूप दिया और केवल शिव के दाहिने भाग की परिक्रमा करने लगे। शिव यह देखकर प्रसन्न भी हुए और गंभीर भी। उन्हें लगा कि भृगु की भक्ति इतनी एकांगी हो गई है कि वे अस्तित्व के संपूर्ण सत्य को खो सकते हैं। तब शिव सिंहासन में बैठ गए, पूर्ण संतुलन में, पूर्ण एकत्व में। अब कोई मार्ग शेष नहीं था जहाँ से केवल शिव या शक्ति की परिक्रमा की जा सके। अब यदि परिक्रमा करनी थी तो दोनों की ही करनी पड़ती। अब भी विभाजन संभव नहीं था। यही योग का सबसे गहरा संदेश प्रकट होता है। योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, स्वास्थ्य पाने की कोई प्रक्रिया। योग वह विज्ञान है जहाँ जीवन के किसी भी आयाम को अलग नहीं किया जा सकता, जहाँ पुरुष और स्त्री, शरीर और चेतना, ऊर्जा और शून्यता सब एक ही अस्तित्व की अभिव्यक्तियाँ बन जाते हैं। योग का अर्थ है स्वयं को इस तरह तैयार करना कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा सब मिलकर आपके लिए सीढ़ी बन जाएं। ऐसी सीढ़ी जो आपको सीमाओं से उठाकर उस आयाम तक ले जाए जहाँ केवल परम सत्य है, जहाँ आप केवल जीवन को जीते नहीं बल्कि स्वयं जीवन का अनुभव बन जाते हैं।